एक सवाल पूछा है कि क्या गुस्ल के बाद वज़ू करना ज़रूरी है। देखें, गुस्ल का जो मसनून तरीक़ा है ना, जो सुन्नत तरीक़ा है, वो ये है कि जब किसी पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, उसका तरीक़ा ये है कि सबसे पहले वो अपने जिस्म पर मौजूद अगर कोई गंदगी है, नजासत है, नापाकी है, सबसे पहले उसको धोए, उसको साफ़ करे। उसके बाद पूरा वज़ू करे और पूरा वज़ू करने के बाद फिर नहा ले, गुस्ल कर ले, अपने जिस्म पूरे जिस्म पे पानी डाल दे। ये गुस्ल का मसनून और बेहतर तरीक़ा है। अगर कोई शख्स गुस्ल से पहले वज़ू नहीं करता और जैसे कुल्ली करना और नाक में पानी डालना, ये तो गुस्ल के फ़राइज़ में से है। ये 3 फ़राइज़ हैं गुस्ल के कि आप मुंह में पानी डालें, हलक तक पहुंचाएं और नाक में पानी डाल के नाक के नरम हिस्से तक लेकर जाएं और पूरे जिस्म पे पानी डालें। ये 3 काम अगर कोई कर लेता है और उसका पूरा जिस्म भीग जाता है, कोई बाल के बराबर भी कोई जगह खुश्क नहीं रहती, तो उसका गुस्ल बहरहाल हो जाता है। लेकिन सुन्नत तरीक़ा गुस्ल का वो अदा नहीं होता और ज़्यादा बेहतर तरीक़े के साथ वो गुस्ल करने वाला नहीं कहलाएगा। बहरहाल गुस्ल उसका हो जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स गुस्ल कर लेता है तो गुस्ल के बाद फिर वज़ू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि गुस्ल में वज़ू इंसान का ऑटोमेटिकली ख़ुद ब खुद हो जाता है। इसलिए जब गुस्ल कर लिया तो फिर वज़ू करने की ज़रूरत नहीं, आपका वज़ू खुद हो जाएगा। एक सवाल किया है, क्या पैंट शर्ट पहनना गुनाह है? तो इस बारे में अर्ज़ है, देखें कुरान करीम में लिबास के बारे में अल्लाह ताला ने जो उसूल ज़िक्र फरमाया है वो ये ज़िक्र किया है, युवारी सौआतिकुम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा। लिबास ऐसा होना चाहिए जो इंसान की शर्मगाह को, इंसान के सतर को, इंसान के जिस्म के पोशीदा आज़ा को छुपा ले, ढांक ले और इस तरीक़े से उस पर वो पर्दा डाल दे कि उसकी साख्त, उसकी बनावट, उसकी हैत वो दूसरों को समझ में ना आए, वाज़ेह ना हो। ये बुनियादी मकसद है लिबास का। अब उस लिबास के लिए चाहे कमीज़ शलवार पहन ली जाए, चाहे कोई शख्स उसके लिए पैंट शर्ट पहन लेता है, कोई भी लिबास अगर उसमें इंसान उसको पहनता है और उसमें उसके जिस्म की साख बनावट बिल्कुल वाज़ेह हो रही है, उसकी शर्मगाह या उसके वो आज़ा जिसको छुपाने का शरीयत में हुक्म है वो बहुत ज़्यादा लोगों के सामने क्लोज़ होकर वाज़ेह होकर आ रहे हैं, तो ऐसी सूरत में ऐसा कोई भी लिबास पहनना जायज़ नहीं होगा। लिहाजा ऐसी पैंट पहनना कि बिल्कुल चुस्त हो, बिल्कुल टाइट हो, ये तो जायज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी पैंट है जो बहुत ज़्यादा चुस्त नहीं है तो इसके पहनने में कोई हर्ज नहीं। बस बुनियादी ये शर्त पूरी होनी चाहिए कि उसको देख के कोई ये कहे कि भाई इसका सतर छुपा हुआ है, वो कोई ये ना कहे कि यार इसका सतर छुपा हुआ नहीं है बल्कि खुला हुआ है। बस ये एक शर्त है। बाकी लिबास चाहे कमीज़ शलवार हो, जुब्बा हो, पैंट शर्ट हो, कोई भी लिबास हो वो पहना जा सकता है। एक सवाल पूछा है कि तस्वीर वाली जगह पर या कपड़ों पर तस्वीर हो तो नमाज हो जाती है या नहीं। देखें, अगर तस्वीर वाली जगह कहीं किसी जगह पर तस्वीरें लगी हुई हैं, कमरे में तस्वीरें लगी हुई हैं, तो ऐसी जगह नमाज़ पढ़ना मकरूह है। बिलखुसूस अगर वो तस्वीर आपके बिल्कुल सामने लगी हुई है या आपकी सजदे की जगह पर, जाए नमाज पर या इस तरह की किसी जगह पर है, फिर तो बिल्कुल नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। ऐसी जगह पर वहाँ से हट के दूसरी जगह पढ़नी चाहिए नमाज। अलबत्ता अगर तस्वीरें पाँव में आ रही हैं, रौंदी जा रही हैं, किसी ऐसी जगह पर हैं तो नमाज पढ़ना ऐसी सूरत में जायज़ है। लेकिन बहरहाल ऐसी जगह में नमाज़ पढ़ने को अवॉइड करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए आप ऐसी जगह नमाज़ पढ़ें जहाँ तस्वीरें वगैरह ना हो। बाकी अगर कपड़ों पर तस्वीरें हैं तो उसमें भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि अगर उसमें बिल्कुल तस्वीर ऐसे बिल्कुल वाज़ेह है कि उसकी नाक, कान, आँखें सारी चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हैं जिसको तस्वीर कहा जा सकता है, तो ऐसी सूरत में ऐसे कपड़ों में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। अलबत्ता अगर वो तस्वीर ऐसी है जिसमें वाज़ेह नहीं है, उसकी आँख, नाक, कान ये चीज़ें वाज़ेह नहीं है, बस ऐसे एक शबीह सी बनी हुई है, तो ऐसी सूरत में चूँकि वो तस्वीर के हुक्म में नहीं है, तस्वीर के हुक्म में ना होने की वजह से उसमें नमाज़ पढ़ना भी जायज़ होगा। एक सवाल किया है कि 786 लिखना कैसा है, क्या ये बिस्मिल्लाह है या नहीं। देखें, ये 786 जो लिखा जाता है ये इल्मुल आदाद में बिस्मिल्लाह की एक अलामत है कि बा का आदद अलग है, सीन का अलग है, मीम का अलग है। इस तरह इन सबको जमा कर दिया जाए तो 786 बन जाता है। तो इतनी बात तो ठीक है कि इल्मुल आदाद में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का आदद वो 786 बनता है, लेकिन इसके लिखने से ज़ाहिर है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का सवाब, लिखने का सवाब तो नहीं मिलता और न ही इसका हुक्म वो है जो बिस्मिल्लाह का हुक्म है कि अगर आप बग़ैर वज़ू के जैसे कुरान करीम की आयत को मस नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, तो ज़ाहिर है कि इसका वो हुक्म नहीं होगा। और दूसरी बात ये समझनी चाहिए कि
अगर आपको कहीं पर यकीन, अमूमन ये इस वजह से लिखा जाता है, लोग कहते हैं कि यार कहीं किसी कागज़ की बेहुरमती हो जाए, कुछ हो जाए, इससे बचने के लिए। तो अगर आपको बिल्कुल यकीनी तौर पे पता है कि यार ये कागज़ ऐसी जगह जा रहा है, ये ख़त ऐसी जगह जा रहा है, ये लेटर या कोई भी ऐसी चीज़ है कि जिसकी बेहुरमती होने का कवी अंदेशा है, तो ऐसी सूरत में तो ठीक है, आप 786 लिख दें। और अगर आपको इसका कवी अंदेशा नहीं, महज एक वहम है, गुमान है, ख़तरा है कि यार ऐसा हो सकता है, एक अंदेशा है, तो ऐसी सूरत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही लिखना चाहिए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ़ बादशाहों को जो खतूत लिखे थे, उसमें ऐसे बादशाह भी, ज़ाहिर है आप जानते हैं अगर आपने सीरत का मुताला किया है, कि उन्होंने उस ख़त को फाड़ दिया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर ख़त का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किया था। तो इससे ही मालूम होता है कि महज एक बेहुरमती के अंदेशे की या गुमान की वजह से इस तरह करना, 786 लिखना है, कोई मुनासिब तर्ज़ अमल नहीं है। बहरहाल इसको नाजायज़ या बिदअत नहीं कह सकते, लेकिन इसकी वो फजीलत नहीं है जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने की फजीलत है। एक सवाल किया है कि उंगलियां चटकना कैसा अमल है। देखें, उंगलियां, एक तो इंसान आम हालात में वैसे ही बैठा हुआ है, उंगलियां चटखा रहा है या जो है ना सुस्ती निकाल रहा है या इस तरह की कोई हरकत या कोई काम कर रहा है, तो आम हालात में तो इस तरह किया जा सकता है। अगर कोई ऐसी मजलिस नहीं है, ज़ाहिर है बाज़ मजालिस ऐसी होती हैं जिसमें इस चीज़ को खिलाफ अदब समझा जाता है कि आप किसी फॉर्मल मजलिस में या किसी ऐसी मजलिस में जहाँ इसको खिलाफ अदब समझा जाए, वहाँ उससे बचना चाहिए। अलबत्ता नमाज के अंदर इसी तरह नमाज के लिए जाते हुए, इसी तरह मस्जिद में अगर आप बैठे हुए नमाज का इंतज़ार कर रहे हैं, इन हालात में उंगलियां चटखाना ये मकरूह है। हदीस शरीफ में इससे मना फरमाया गया है कि इसको, हदीस शरीफ में इसकी मुमानात आई है। तो इसलिए नमाज में, नमाज की हालत में, मस्जिद में जब आप बैठे हुए हैं नमाज का इंतज़ार कर रहे हैं या आप नमाज के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं मस्जिद की तरफ, इन तमाम हालात में इससे बचना चाहिए। और आम हालात में अगर कोई उंगलियाँ चटखाता है तो उसमें कोई हरज की बात नहीं है। एक सवाल किया है कि मुसलमान के लिए ख़तना करवाना ज़रूरी है या नहीं। देखें, हदीस शरीफ में आता है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 5 चीज़ें इंसानी फितरत का हिस्सा हैं, उनमें से एक चीज़ ख़तना करवाना है। खम्सुम मिनल फ़ित्रा, उन्हीं में से नाखून काटना भी है और उसी में ख़तना करवाना भी है। तो ख़तना करवाना ये इस्लाम के शाआइर में से है, शाआइर इस्लाम में से है। अगरचे इसका जो हुक्म है हनफिया के नज़दीक, फ़ुक़हाए अहनाफ के नज़दीक वो सुन्नत है। बाज़ फ़ुक़हा ने इसको वाजिब करार दिया है, फ़ुक़हाए अहनाफ के नज़दीक ये सुन्नत है। लेकिन बाज़ चीज़ें, बाज़ अमाल ऐसे होते हैं कि वो सुन्नत या मुस्तहब का दर्जा रखते हैं, लेकिन शाआइर इस्लाम में होने की वजह से उसकी अहमियत बढ़ जाती है। इसलिए इसको यही कहा जा सकता है कि ख़तना करवाना ज़रूरी है। और बग़ैर किसी शरई उज़र के, अगर कोई ऐसा उज़र है कि डॉक्टर ये कह रहे हैं कि भाई अगर इसका ख़तना करेंगे तो इससे इसकी जान को ख़तरा है, इसको ऐसा मसला हो सकता है कोई बड़ा, तो ऐसी सूरत में बिल्कुल उसको छोड़ा जा सकता है। लेकिन बग़ैर उज़र के ख़तना छोड़ना ये ठीक नहीं है। और इसी के ज़िमन में एक बात ये भी अर्ज़ कर दूँ कि बज़ा औक़ात अगर कोई शख्स बड़ी उम्र में इस्लाम कबूल करता है तो लोग ये पूछते हैं कि भाई आया इसका ख़तना करवाया जाए या ना करवाया जाए। तो उसका भी फ़ुक़हा ने यही लिखा है कि अगर कोई बड़ी उम्र में मुसलमान होता है तो उसके लिए भी यही है कि वो ख़तना करवाए। हाँ, अगर उसकी उम्र इतनी ज़्यादा है या उसको ऐसी कोई बीमारी है, मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात शुगर इतनी हाई होती है कि अगर कोई ज़ख़म लग जाए वो ठीक नहीं होता है, कोई और ऐसा मसला है जिसकी वजह से उसको लगता है कि यार मुझे नुकसान पहुँचेगा इसकी वजह से, तो ऐसी सूरत में बिल्कुल उसको ख़तना ना करवाने की भी उसके लिए गुंजाइश है। लेकिन अगर ऐसा कोई मसला नहीं है, ऐसा कोई ख़तरा नहीं है, तो फिर उसके लिए बेहतर यही है कि वो ख़तना करवा ले। एक सवाल किया है कि अल्लाह हमसे राज़ी है या नहीं, कैसे पता चलेगा। इसका तो बहुत आसान फार्मूला है। कुरान और हदीस में इसके, यानी कुरान और हदीस का नुज़ूल ही इसी मकसद के लिए हुआ है। ये इस्लाम अल्लाह ने हमें दिया है इसी मकसद के लिए। बस हम ये देख लें, जिस शख्स को ये सवाल करना है वो ये देखे कि मैं इस्लाम पे अमल कितना कर रहा हूँ। अगर हम इस्लाम पे अमल कर रहे हैं अपनी माशरती ज़िंदगी में, अपनी अखलाक़ी ज़िंदगी में, अपनी इबादात की ज़िंदगी में, मामलात की ज़िंदगी में, अक़ायद में, जो शरीयत के अहकाम हैं और जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स हैं, मुख्तलिफ़ शोबे हैं, जहाँ जहाँ मुझे शरीयत के अहकाम मेरी तरफ मुतवज्जे होते हैं, मुझसे शरीयत का कोई हुक्म मेरी तरफ आता है कि भाई तुमने ये काम ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, हलाल खाना है, हराम से बचना है, तो जितना मैं शरीयत पे अमल कर रहा हूँ उतना ही अल्लाह की रज़ा नसीब होगी। यही एक फ़ार्मूला है। इंसान को हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि अल्लाह की नाफरमानी ना करे, अपनी ज़िंदगी को शरीयत के मुताबिक गुजारे, इंशाअल्लाह अल्लाह की रज़ा नसीब होगी।
और सुबह शाम ये दुआ भी पढ़नी चाहिए, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। ये दुआ की बड़ी फ़जीलत है, अहादीस में इसका ज़िक्र मौजूद है, सुबह शाम इसको पढ़ना चाहिए। एक सवाल किया है कि बच्चे के कान में अज़ान देने का क्या तरीक़ा है और इसके लिए वज़ू होना या क़िबला रुख होना ज़रूरी है या नहीं। देखें, वो अज़ान देना बच्चे के कान में ये सुन्नत है। हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब पैदा हुए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके कान में अज़ान दी थी। इसी तरह हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये रिवायत करते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि आपने बच्चे के कान में, दाएँ कान में अज़ान दी और बाएँ कान में इक़ामत कही। इसलिए मसनून तरीक़ा यही है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसके दाएँ कान में अज़ान दी जाए, क़िबला रुख होकर उसके दाएं कान में अज़ान दी जाए और बाएं कान में इक़ामत कही जाए। इक़ामत का मतलब कि हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह के बाद क़द क़ामतिस सलाह कहा जाए। और क़िबला रुख हो तो ये ज़्यादा बेहतर है, बावुज़ू हो तो ये ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल अगर क़िबला रुख नहीं होंगे या बावुज़ू नहीं होंगे फिर भी ठीक है, लेकिन बेहतर और अफजल तरीक़ा ये है कि क़िबला रुख भी हो और बावुज़ू भी हों। एक सवाल कि दुकान के लिए उधार पर माल ख़रीद कर आगे बेचना कैसा है। देखें, उधार पर माल ख़रीद कर आगे आप बेच सकते हैं। आगे आप उधार पे बेचना चाहें, कैश पे बेचना चाहें, बस इतनी बात यकीनी होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए, तय होनी चाहिए कि आपने उससे जो उधार का मामला किया, आपका वो उधार का मामला ठीक है। जैसे अमूमन हम किस्तों पे कोई चीज़ ख़रीदते हैं या उधार पे कोई चीज़ ख़रीदते हैं, हमें बसा औक़ात कोई चीज़ महंगी मिल जाती है तो हम मामला तय नहीं करते कि यार ये चीज़ मैंने महंगी ख़रीदी है या सस्ती ख़रीदी है। हम उसको डाउटफुल रखते हैं एक तरह से कि भाई अगर इतने पैसे जल्दी दे दिए तो इतने में दे देना, और अगर देर कर दी तो इतने में दे देना। आप तय कर दें भाई ये चीज़ मैं इतने की आपसे ख़रीद रहा हूँ, बस डन। अब बाद में आपने उसको उतने ही पैसे देने। अब आगे आपकी मर्ज़ी, आप चाहे कैश में बेचें चाहे उधार में बेचें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक सवाल किया है कि नमाज जनाजा के बाद दुआ मांगना कैसा है। देखिए, नमाज जनाजा के बारे में एक बात ही समझनी चाहिए कि नमाज जनाजा ख़ुद दुआ है। हम जो ये पढ़ते हैं ना, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना, ये अहादीस में और जो दुआएँ आई हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु, जो भी दुआएँ मसनून वारिद हैं जनाजे से मुताल्लिक़, ये जितनी चीज़ें पढ़ी जाती हैं सारी दुआएँ हैं। तो इसलिए नमाज जनाजा के बाद दोबारा दुआ करना ये कोई अक़ल की बात नहीं है। इसलिए फ़ुक़हाए किराम ने इसको बिदअत लिखा है कि भाई इसकी कोई वजह भी मालूम नहीं होती है और ये कोई यानी कॉमन सेंस के भी ये ख़िलाफ़ है कि आप एक दफ़ा दुआ कर रहे हैं, दुआ करने के बाद फिर उसी अमल के लिए आप दुआ कर रहे हैं। यानी ऐसा तो हो सकता है कि चलें आपने नमाज़ पढ़ी तो दुआ कर ली, तिलावत की तो दुआ कर ली, रोज़ा रखा तो दुआ कर ली, लेकिन दुआ के बाद दुआ इसलिए, और इसका कोई सबूत भी नहीं है। ज़ाहिर है कि इबादत में असल यही होता है कि आपके पास कोई नस मौजूद होनी चाहिए, किसी नस से आपका इस्तिदलाल होना चाहिए। ऐसी कोई रिवायत भी मौजूद नहीं है, तो इसलिए नमाज जनाजा के बाद दुआ करना ये जायज़ नहीं है। एक सवाल कि दुरूद ताज पढ़ना जायज़ है या जायज़ नहीं है। देखें, दुरूद ताज में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो शिरकियाँ हैं, दाफ़िअल बला वल वबा, इस तरह के कुछ अल्फाज उसके अंदर आते हैं, इसलिए ऐसे दुरूद के पढ़ने से बचना चाहिए। अफजल दुरूद वही है जो अहादीस के अंदर वारिद हुआ है। अहादीस मुबारका के अंदर दुरूद शरीफ के मुख्तलिफ़ अल्फाज, मुख्तलिफ़ कलिमात, मुख्तलिफ़ किस्म के दुरूद शरीफ आए हैं। उनमें से कोई भी दुरूद सीख लिया जाए, उसको पढ़ लिया जाए, तो उसमें आपको दुरूद पढ़ने का सवाब भी मिलेगा, और चूँकि वो मनक़ूल और मासूर हैं हुजूर से या हुजूर के सहाबा से, तो उसका सवाब डबल हो जाएगा। तो दुरूद तो कोई भी ऐसा हो जिसमें दुरूद के कलिमात पूरे हो जाएं, तो दुरूद तो वो बन जाएगा, उसका सवाब भी मिल जाएगा। लेकिन अफजल और बेहतर यही है कि वो दुरूद पढ़ा जाए जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित हो या सहाबा से साबित हो। एक सवाल किया कि अगर हिंदू इस्लाम कबूल कर ले और फैमिली की वजह से ज़ाहिर ना करें तो क्या वह मुसलमान लड़की से निकाह कर सकता है। और इसका नाम अशोक कुमार है। अशोक का मतलब है पाकीज़ा बेगम और कुमार का मतलब है राजा बादशाह। तो क्या ये नाम तब्दील करना ज़रूरी है। देखें, अगर कोई शख्स इस्लाम कबूल कर लेता है, उसूली बात तो ये है कि उसके लिए बात ये ज़रूरी नहीं है कि वो इस्लाम का इजहार करे कि मैं मुसलमान हूँ ऐसे माहौल में। वैसे तो अगर कोई ऐसी मजबूरी नहीं है फिर तो उसके लिए इजहार करना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर ऐसी कोई पाबंदी, कोई मजबूरी है कि अगर वो लगता है कि उसको लगता है कि मैं इस्लाम का इजहार करूँगा तो मुझे कोई बहुत नाकाबिल बर्दाश्त नुकसान पहुँचेगा या मुझे बहुत तकलीफ़ पहुँचेगी, तो उसके लिए इस बात की भी गुंजाइश है कि वो अपने ईमान और अपने इस्लाम को दिल में छुपा कर रखे, और जब मौका हो तो वहाँ से निकल कर किसी ऐसी जगह चला जाए जहाँ वो अपने इस्लाम पर खुलकर अमल कर सके। और चूँकि मुसलमान होने की वजह से जब वो मुसलमान है, मोमिन है,
जब वो निकाह करेगा तो उसके लिए तो उसका अपने इस्लाम का इजहार, जब वो किसी को कहेगा कि भाई मैं मुसलमान हूँ तो निकाह कर रहा हूँ, एक तरह से उसके इस्लाम का इजहार भी हो जाएगा। लेकिन इसमें ये बात कंफर्म होनी चाहिए, ये बात यकीनी होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि वो महज किसी मुसलमान लड़की को अपने झांसे में लाने के लिए, उसको फंसाने के लिए ये कह दे कि हाँ भाई मैं तो मुसलमान हो चुका हूँ और मैं तो अपनी फैमिली के डर की वजह से इस्लाम ज़ाहिर नहीं कर रहा फ़लाँ फ़लाँ, और कोई लड़की कहे कि हाँ यार ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, मुसलमान हो गया। अगर ऐसा कोई चक्कर है तो ये फिर केस टू केस वेरी करता है। उसूली बात मैंने अर्ज़ कर दी, लेकिन अगर कोई इसको धोखा और फ्रॉड के लिए इस्तेमाल करता है तो फिर ये उस लड़के के लिए तो जायज़ ही नहीं है, और लड़की वालों की भी ज़िम्मेदारी कि वो इस चीज़ की पहले पूरी तहकीक करें। और जो नाम आपने बताया, नाम अगर अशोक कुमार है तो अशोक कुमार भी रख सकते हैं, नाम तब्दील करना कोई ज़रूरी नहीं है। मुफ्ती साहब, मैंने हमेशा नमाज में सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ी और बिस्मिल्लाह पढ़कर नहीं पढ़ी, तो क्या मेरी सारी नमाजें ज़ाया हो गई या नहीं? नहीं, आप बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत अमल है। अगर आपने बिस्मिल्लाह पढ़ा तो ठीक, और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी नमाज फिर भी हो जाएगी। लेकिन बेहतर यही है कि जब आप सूरत शुरू करें या कोई नई रकात शुरू करें तो रकात के शुरू में भी बिस्मिल्लाह पढ़ें, और कोई नई सूरत नमाज के दौरान शुरू हो रही है तो उसके शुरू में भी बिस्मिल्लाह पढ़ें। बहरहाल जो नमाज़ें आपने पढ़ी हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। एक सवाल किए, पैंट फोल्ड करके नमाज़ पढ़ना जायज़ है या नहीं? इसमें मैं पहले तफसीली एक क्लिप शायद रिकॉर्ड भी करवा चुका हूँ। पैंट फोल्ड करके नमाज़ पढ़ना जायज़ है, और इसकी ममानात की जो बज़ाहिर वजह ज़िक्र की जाती है कि भाई आप पैंट फोल्ड कर रहे हैं और ये गैर फितरी या जो साख्त है लिबास की उसकी हैत से हट कर उस लिबास को पहनने वाली बात है, तो बेहतर तो यही है कि इंसान ऐसा लिबास पहने कि उसको फ़ोल्ड करने की ज़रूरत ना पड़े। बहरहाल नमाज के लिए पैंट फ़ोल्ड करना जायज़ है, और अगर उसके टखने छुपे हुए हैं फिर तो जायज़ नहीं बल्कि लाजिम है उसके लिए कि वो अपने टखने जो है ना वो फ़ोल्ड करे पैंट के, ताकि उसके टखने खुले हों और वो नमाज इस हालत में पढ़े। तो इसलिए इसको उस तरह की कराहत में दाखिल करके इसको मना करना, इसको नाजायज़ करार देना, ये ठीक नहीं है। और अहादीस में ये जो वारिद हुआ है कि इंसान नमाज़ पढ़ते हुए कपड़े ना समेटे, इसका मतलब ये कि इंसान इसलिए कपड़े समेटे या बाल इसलिए समेटे तकब्बुर की वजह से, क्या मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मेरे बाल गंदे हो जाएंगे, उसको मिट्टी लग जाएगी। तो ये जो पैंट फोल्ड करना होता है ज़ाहिर है इस मकसद के लिए नहीं होता, इसलिए इसमें और उसमें फ़र्क करना चाहिए। एक सवाल किया कि जब इमाम सलाम कहता है तो क्या मुक्तदी को भी सलाम कहना चाहिए? इमाम जब सलाम करेगा तो मुक्तदी भी सलाम के अल्फाज भी अदा करेगा और सलाम भी करेगा। ये मुक्तदी पर भी लाजिम है, इमाम पर भी लाजिम है, दोनों पर अलग अलग लाजिम है। इस इमाम के पीछे मुक्तदी सिर्फ तिलावत नहीं करता, उसके अलावा बाकी जितने तकबीरात हैं, अत्तहियात हैं, तस्बीहात हैं, सारी चीज़ें मुक्तदी भी करता है। तो इसको समझना चाहिए अच्छे तरीक़े से।